हाई नंबर 6, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल. सो लेट मी सी फेब मंथ के लिए आपके लिए क्या प्रिडिक्शन आ रही है. नंबर 6 आपका, जैसे कि अगर योर डेट ऑफ बर्थ इज 24, सो 2 + 4 = 6. इस तरीके से आपके लिए 6 नंबर बनता है. 15 डेट ऑफ बर्थ है तो भी 1 + 5 = 6, लाइक दैट. ओके, सो जान लेते हैं आपके लिए फर्स्ट एनर्जी 3 ऑफ पेंटिकल में 3 ऑफ सॉर्ड. यहाँ पे आपके लिए 3 ऑफ सॉर्ड आ रहा है फर्स्ट. अनदर वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल. दिस इज ग्रेट. एंड वी हैव द हर्मिट. सो नंबर 6 आपके लिए यहाँ पर देखे जाएँ तो जो आपके कार्ड्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा मिक्स एनर्जी के साथ हैं. मतलब इसके अंदर आपको बहुत कुछ पॉजिटिविटी भी देखने को मिलेगी और बहुत कुछ रियलिटी भी. वन बाय वन बात कर लेते हैं. सो नाइट ऑफ पेंटिकल, दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप प्रिपरेशन मोड में दिख रहे हैं. यू आर इन फ्रीजिंग मोड, मतलब आप रुके हुए दिख रहे हैं. ठीक है, रुकने का मतलब ये नहीं है कि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, but you are doing preparation, you are working on your plan, you are just thinking process, you are doing preparation, you are just sharpening your tools, you are just doing preparation with your study knowledge. ऐसा साथ ही साथ इस मंथ में जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं चीज़ों की, आप एक जगह पे लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं रिगार्डिंग योर स्टेबिलिटी. सो आपका जो मेन गोल दिख रहा है फैब मंथ का, टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी, टू सेटल डाउन, टू सिक्योर अ जॉब और आइदर टू गेट सम सेविंग. ओके, इसी के साथ नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पर आपके लिए बता रहा है आपको कुछ ऐसा भी थॉट आएगा कि आप अपनी जगह पे रुके हुए हैं, मतलब कि आपको भी अब ग्रोथ चाहिए एंड दैट इज़ नॉट येट. तो आपको ऐसा फील होगा कि यू आर स्टक समवेयर. इट कुड बी इन करियर, इट कुड बी रिलेशनशिप, कि वहाँ पे आपको उतनी वार्मनेस नहीं मिल रही, उतना लव नहीं मिल रहा, उतना रिटर्न नहीं मिल रहा. इट्स लाइक द पर्सन इज ऑफ स्टोन, लाइक हर्ट ऑफ स्टोन. आपको फीलिंग शेयर नहीं कर रहे. लाइक दिस आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें फ्रीजिंग दिखेंगी. ओके, सो करियर वाइज इट इज़ मोर अबाउट लाइक यू आर प्लानिंग एंड चूजिंग द न्यू एक्शंस. तो प्रिपरेशन दिख रहा है एंड दैट्स रियली रिक्वायर्ड. सो प्रिपरेशन करते हुए आगे बढ़े. बट हाँ, पर्सनल लाइफ में आपको ऐसा फील होगा कि जो कमिटमेंट या स्टेबिलिटी चाहिए वहाँ पे उनकी तरफ से कोल्ड एनर्जी. ओके, देन वी हैव द हर्मिट एंड द 3 ऑफ सॉर्ड. 3 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे कंप्लीटली कुछ चीज़ों के अंदर माइंड एंड हार्ट का कन्फ्लिक्ट बता रहा है. दैट्स वाई योर स्ट्रेस इज कमिंग हेयर. स्ट्रेसिंग, लाइक मन कुछ कह रहा है, माइंड कुछ कह रहा है एंड दैट्स आर कन्फ्लिक्टिंग. थर्ड पार्टी इशू, कोई थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस और आइदर सम डोमिनेंसी ऑफ समथिंग जो आप नहीं पसंद करते हैं. आप अपने पर्सनल स्पेस में किसी को एंट्री नहीं देना चाहते. इस तरीके से वहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है एंड एज वेल एज दैट इज क्रिएटिंग हार्ट ब्रेक, स्ट्रेस, नेगेटिविटी. ओके, समथिंग कि जो आप चाह रहे थे वो नहीं होके आपको यहाँ पे अपने मन को समझाना पड़ रहा है, या ट्रॉमेटाइज हो रही हैं चीज़ें, सफोकेटिंग हो रही हैं, या फिर यू आर जस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग. ओके, सो हार्ट ब्रेक की सिचुएशन दिख रही है. सो हाँ, हो सकता है आप अपने लिए कमिटमेंट मांगिए और अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिलेगा सो यू विल गोइंग टू प्लान टू लेट गो द थिंग्स. Along with this, the hermit is coming and that is coming maturity, isolation means अकेलापन, और you are just healing yourself. हेल्थ भी रिकवर हो रही है, वो मेंटल हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ है या फिजिकल हेल्थ. साथ में विद रे ऑफ होप, कुछ रिजेक्शन है, कोई ब्लॉकेज है तो उससे आप रिकवर होके आगे बढ़ेंगे. तो फैब मंथ में यू आर जस्ट डूइंग योर ओन वर्किंग. आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन, गुरु की एनर्जी आ रही है. सो मैच्योरिटी, विजडम, एक्सपीरियंस लेके कुछ सीख कर हम जब आगे बढ़ते हैं कि अब हमें ये मिस्टेक नहीं करनी, अब हमें ये धोखा नहीं खाना, अब हमें इस तरफ नहीं फोकस करना. इस तरीके से आप इस मंथ को अपने लिए हील करके, रेजोनेट होकर, रिन्यू होकर आगे कदम बढ़ाएंगे. ओके, सो दिस इज व्हाट कमिंग फॉर यू एज ओवरऑल. सो द टाइम इज टू बी मोर अबाउट मैच्योर विजडम एंड रिकवरी. सो आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट. सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप पर्सनली अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस एंड आप चाहते हैं आपको गाइडेंस मिले, सो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं फ्रॉम वेबसाइट. एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स फॉर लक, फॉर गुड लक, फॉर टू रिमूव द नेगेटिविटी बट यू डोंट नो विच वन विल सूट यू, आपके लिए बेस्ट कौन सा है, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं या डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं. आई विल सजेस्ट यू. This is all. Bye.